हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 12। किसका है? हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन, नैप सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। चलो देखिए, सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें भी जरूर देखना। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये पास्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, दोबारा नहीं करवाएंगे। तो आप एग्जाम 2024 डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हो और प्लेलिस्ट से ये वाला सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सॉल्व 2r माइनस एस माइनस 3t इक्वल्स टू 5 e रेज़ टू पावर x माइनस y। अब यहाँ पे आर एस टी क्या होता है आपको सिंबॉलिकली यहाँ पे गिवन होगी स्टेटमेंट। आर एस टी आपको पता होना चाहिए। जैसे पी हमारे पास क्या होता है, करली जेड बाय करली एक्स। क्यू क्या होता है, करली जेड बाय करली वाई। ऐसे ही आर एस और टी होते हैं। आर को हम लेकर चलेंगे करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर। एस क्या होता है, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई। एंड टी इज करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर। तो ये नोटेशंस हमारे पास होती है ना। तो इधर अगर मैं पुट करती हूँ 2 टाइम करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई माइनस 3 करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू ई रेज टू पावर। बेस सेम है, पावर को माइनस कर दीजिए, ये इक्वेशन आपके पास रहेगी। सॉल्व कैसे करते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं करली बाय करली एक्स को डी लेकर चलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, और करली बाय करली वाई को लेकर चलते हैं डी डैश जो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यानी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं डी और डी डैश। डी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डैश डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है भाई, अब यहां से देखते हैं, इनको पुट करोगे इसमें तो करली स्क्वायर बाय करली डी स्क्वायर, करली एक्स स्क्वायर नॉट डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा डी डैश स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन बिकम्स 2 टाइम डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश। यहाँ पे जो आपके पास है करली स्क्वायर जेड नहीं, जेड को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, करली स्क्वायर करली एक्स करली वाई, तो ये आ जाएगा डी इंटू डी डैश। क्लियर? सो ये डी इंटू डी डैश हो गया माइनस 3 टाइम डी डैश स्क्वायर 5 इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इंटू जेड, इंटू में क्या होता है भाई जेड होता है, क्योंकि z तो हमने कॉमन लिया है। जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है यहाँ पे z नहीं लिया हमने, है ना। करली बाय करली x को d लिया है, तो जो z है उसको हम कॉमन ले लेंगे और फिर हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिएगा। एक्सिलरी इक्वेशन इज 2 टाइम डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 3 डी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्व कैसे करते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं डी को 1, डी को m और डी डैश को 1। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर सकते हो अगर बन रहे हैं तो। नहीं, फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 2 2 है यहाँ पे, हो जाएगा। 2 इधर भी है ना, 2 इधर भी है, तो 6 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और -1 एडिशन आना चाहिए। सो 2m स्क्वायर माइनस 5 3 और 2, 3 और 2 आ जाएगा। सो 3m प्लस 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लीकेशन 6, 3 इंटू 2 मतलब -6 और एडिशन -1 आएगा। ठीक है, यहाँ से m कॉमन ले ले, 2m माइनस 3, यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर से आ गया 2m माइनस 3 और यहाँ से m प्लस 1 इक्वल्स टू 3। m की वैल्यू निकाल लीजिए, m इक्वल्स टू 3/2 एंड -1। ये आपके पास आ जाएंगी m की वैल्यूज। ठीक है, अब मुझे यहाँ से चाहिए CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो CF कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उसको एक को ले लेंगे m1 और एक को लेकर चलेंगे m2। ठीक है, ये वैल्यूज आई मेरे पास। अगर m1 m2 दो वैल्यूज हैं, सो CF इज z इक्वल्स टू
फाई वन वाई प्लस m1x प्लस फाई टू वाई प्लस m2 इंटू एक्स। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहां से सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। 5 प्लस m1x कितना है, m1 हमारे पास है 3/2 इंटू एक्स प्लस फाई टू इज y प्लस -1 है तो y माइनस एक्स हो जाएगा। दिस इज योर CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मुझे चाहिए PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय एक्सिलरी इक्वेशन, जो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन होती है डी और डी डैश में जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है उसको आप लेकर आओगे इधर, तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 टाइम डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 3d डैश स्क्वायर, ये है 2 टाइम अरे क्या हो रखा है भाई, 2 टाइम डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस 3d डैश स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन, है ना। और राइट हैंड साइड पे क्या था, 5 इंटू 5 फंक्शन पुट करोगे यहाँ पे e⁻x माइनस y, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी पावर देखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻ax प्लस by, इससे कंपेयर करोगे। यहाँ पे हमारे पास होती है एक्सिलरी इक्वेशन जो d और d डैश में होती है, तो हम क्या पुट करते हैं, PI के लिए हम पुट करते हैं d को a और d डैश को b। a क्या है, x का मल्टीपल, b क्या है, y का मल्टीपल। ठीक है, कंपेयर करोगे यहाँ से, सो 1 बाय d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, सो 2 माइनस d 1 है, d डैश कितना है, y का मल्टीपल -1 प्लस 3 d डैश स्क्वायर -1 स्क्वायर करोगे 1 रहेगा, इंटू 5 इंटू e⁻x माइनस y, इंटू में यही चलेगा। ठीक है, सो 1 बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 5 इंटू e⁻x माइनस y, एंड दिस बिकम्स 5/6 e⁻x माइनस y। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अब अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, सो जनरल सॉल्यूशन इज z इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है d स्क्वायर प्लस d डैश प्लस 4 इंटू जेड इक्वल्स टू e⁻4x माइनस y। यहाँ पर जब हम एक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं, सो दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, यानी यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन अगर नहीं, अगर होमोजेनियस इक्वेशन होती है तो हमारे पास सीधा मेथड होता है कि आप d को पुट करोगे m और d डैश को पुट करोगे 1 और वहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, अब यहां पर अगर ऐसा नहीं है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, हाँ जी, तो इधर अगर आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है और आप इसके लीनियर फैक्टर्स नहीं कर सकते, अब यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन देखिए, हियर एक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस d डैश प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस एक्सिलरी इक्वेशन के आप लीनियर फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, सो विच इज नॉट reducible into, which cannot लिख दीजिए, which cannot reducible into linear factors, linear factors। अगर हम linear factors में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो मेथड क्या रहेगा, so let solution is solution माने z की वैल्यू, z हम ले लेते हैं a इंटू e⁻hx प्लस ky, हम ये सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, अब जो इक्वेशन आपके पास है यहाँ से z से मल्टीप्लाई कर लो, z से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको लिख सकते हो d स्क्वायर z प्लस d डैश इंटू z प्लस 4 टाइम्स z
इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 4x माइनस वाई। ये सिर्फ CF के लिए हम बता रहे हैं, अगर लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन लेकर चलेंगे a इंटू ई रेज टू पावर HX प्लस KY। ठीक है, अब वैल्यू किसकी चाहिए आपको, डी स्क्वायर जेड की वैल्यू। डी स्क्वायर जेड को क्या लिखोगे, डी इंटू डी ऑफ जेड। डी क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप जेड का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर लो, ए कांस्टेंट हो गया, एच एक्स प्लस के वाई, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, जब आप पावर का डेरिवेटिव करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी को हम लेकर चलते हैं करली बाय करली एक्स, है ना। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा तो एच आ जाएगा, के और वाई 0 हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म सॉल्व कर लो, डी डैश इंटू जेड, माने आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसका, जेड का, क्या आ जाएगा, ए इंटू के ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, सही है, एच एक्स प्लस के वाई। नेक्स्ट 4 टाइम जेड, 4 टाइम जेड का तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 4a ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, कैसे निकालेंगे हम, z जो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन है, एक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस 4 प्लस डी डैश प्लस 4 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। सो इसको आप लिखिएगा डी स्क्वायर जेड प्लस डी डैश जेड प्लस 4z इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यूज पुट करो, डी स्क्वायर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू एच स्क्वायर ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई। फिर आप पुट करोगे डी डैश जेड की वैल्यू, ये आ जाएगी a इंटू के ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, और फिर आप पुट करोगे 4 इंटू जेड, 4a ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, a ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ रहा है थ्रू आउट, यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा था हमने कॉमन लिया और ये इक्वेशन मेरे पास आ जाती है, दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये तो 0 हो नहीं सकता, ये जो हमने सोल्यूशन लिया था सोल्यूशन तो 0 हो नहीं सकता, अदरवाइज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन इसके आ जाएंगे, ट्राइवल सोल्यूशन आ जाएंगे ना। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, एच स्क्वायर प्लस के प्लस 4, ये क्या होगा 0 होगा, और यहाँ से मुझे h या k एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो k की वैल्यू माइनस एच स्क्वायर प्लस 4, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। इस k की वैल्यू का हम यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे फॉर एनी आर्बिट्रेरी चॉइस ऑफ k वी गेट दिस k। h की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आप पुट करते जाओ, आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एनी आर्बिट्रेरी चॉइस ऑफ k, सॉरी ऑफ h की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, वी कैन गेट k, हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर भाई, तो इस टाइप से अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो मुझे h और k कांस्टेंट लेकर चलने हैं, z इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई की फॉर्म में, और वहां से मुझे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन is equals to summation a into e raised to power h x plus k y। ठीक है, summation a into, ये जो प्रोसेस हमने किया है यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, हमने ये रिड्यूस किया
कॉम्प्लीमेंट्री, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और यहाँ से CF आ जाएगा दिस, वैल्यूज पुट करोगे, दिस इज a इंटू ई रेज टू पावर एच एक्स के की वैल्यू पुट कर सकते हो, k इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई, वेयर a and h आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, वेयर a and h आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। क्लियर भाई? चलो इसके बाद हमारा रहेगा पीआई। पीआई कैसे निकालिएगा? एक्सिलरी इक्वेशन क्या थी? डी स्क्वायर, आई थिंक डी डैश जेड निकाला था ना, प्लस 4 इंटू जेड किया था। और राइट हैंड साइड पे क्या है इक्वेशन के? राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे है ई रेज टू पावर 4x माइनस वाई, तो ये तो सिंपल एक्सपोनेंशियल वाला ही रूल है, ठीक है। और लास्ट में हमें कर देना है CF प्लस पीआई, ठीक है, ई रेज टू पावर 4x माइनस वाई। क्लियर भाई? यहां से क्या करोगे? d को पुट कर दोगे 4 और d डैश को पुट कर दोगे -1। क्लियर? सो ये आ जाएगा 1 बाय 4 स्क्वायर 16, d डैश इज -1 प्लस 4 इंटू ई रेज टू पावर 4x माइनस वाई। ये आ जाएगा पीआई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल चुके हैं और हमें क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन के लिए CF प्लस पीआई कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व दिस इक्वेशन cos ऑफ 2x प्लस वाई, ये गिवन है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे में सॉल्व करवा चुके हूँ, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है? एक्सिलरी इक्वेशन देखना है, होमोजीनियस इक्वेशन है ये, बिल्कुल हर एक की डिग्री क्या है? 3 है, हर एक टर्म की डिग्री 3 है। सो डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर डी इक्वल्स टू 0। क्या करोगे? d को m पुट करोगे, d डैश को 1 लीजिएगा। सो d को अगर मैंने m लिया, सो m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4d डैश को तो 1 ले रहे हैं, 4 इंटू एम इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप m कॉमन ले सकते हो, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हो m माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड ये आ जाएगा m की जो वैल्यू आएगी, दिस इज 0, 2 एंड 2, दो वैल्यू सेम आ रही है। सो CF हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर आपके पास दो रूट्स हैं इक्वल, है ना। अगर दो रूट्स हमारे पास सेम आते हैं तो CF हम कैसे बताते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज z इक्वल्स टू 5(1) y प्लस m1x प्लस 5(2) y प्लस m2x, और m2 और m3 ये दो रूट हमारे पास सेम है ना। सो x इंटू 5(3) y प्लस m3x। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे m1 है 0, तो 5(1) y हो जाएगा, 5(2) y प्लस 2 टाइम x प्लस x इंटू 5(3) y प्लस 2 टाइम x। ठीक है, तो ये आपका रहेगा CF। PI के लिए एक्सिलरी इक्वेशन 1 बाय एक्सिलरी इक्वेशन इज d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर इंटू d डैश प्लस 4 टाइम d डैश इंटू d, और राइट हैंड साइड पे क्या था? cos ऑफ 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आते हैं तो क्या करना होता है? डी स्क्वायर को आप पुट करोगे, cos ऑफ ax प्लस बी वाई से कंपेयर करोगे आप यहाँ पे। सो x का मल्टीपल है 2, तो d स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर, और d डैश स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू यहाँ पे है 2, ठीक है, और b क्या है भाई? 1 है। क्लियर? तो इधर आप पुट करोगे 1 बाय डी क्यूब है तो इसको लिखोगे d इंटू डी स्क्वायर, और d स्क्वायर को क्या लिखिएगा? -4, ठीक है, -2 स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस डी स्क्वायर को लिखोगे -4 इंटू डी डैश, जो लीनियर में है उसको लीनियर में रखो, और डी डैश को क्या लिखिएगा? d इंटू डी डैश हो जाएगा -a इंटू बी।
ठीक है। सो ये आ जाएगा +4 इंटू -2 इंटू 1 यानी कि -2 इंटू कॉस ऑफ 2x + y। दिस इक्वल्स टू 1 बाय -4d माइनस प्लस 16d डैश एंड -8 इंटू कॉस ऑफ 2x + y। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमें, अब यहाँ से d और d डैश कहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ से आप d से मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी हमने क्या किया, हमने d से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो d यहाँ पे भी रहेगा। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। हमने इसको d से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। d से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा मेरे पास d डिवाइड बाय -4d² प्लस 16d इंटू डी डैश -8 इंटू डी। कॉमन जो कांस्टेंट है उसको कॉमन भी ले सकते हो, जो भी कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है ना। कॉस ऑफ 2x + y। अब यहाँ पे d² के प्लेस पर फिर से वैल्यू पुट कर सकते हो आप। न्यूमरेटर में d चल रहा है, ठीक है। -4 टाइम 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 4 कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ से रहेगा -d² को पुट करोगे क्या, -4 प्लस 4 कॉमन ले लिया हमने, -2 dd डैश है -2 एंड -2 4 हमने कॉमन लिया 2 इंटू डी, ठीक है। कॉस ऑफ 2x + y। d यहाँ से फिर से रहेगा तो यहाँ रेशनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। d डिवाइड बाय 4 टाइम यहाँ से क्या रहेगा, माइनस प्लस 4 एंड यहाँ पर -8 -2d इंटू कॉस ऑफ 2x + y, ठीक है। d डिवाइड बाय 1/4, यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। -4 -2 टाइम d, 2 फिर से कॉमन ले लो, 2 यहाँ से बल्कि -2 कॉमन ले लो, है ना। -4 रहेगा इधर, -8 ये आ जाएगा, d डिवाइड बाय यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस d इंटू कॉस ऑफ 2x + y। मुझे डिनोमिनेटर से d को खत्म करना है और उसको खत्म करने के लिए मेरे पास डिनोमिनेटर में d² d इंटू डी डैश या फिर d डैश स्क्वायर होना चाहिए। अब इसको कैसे हम रिमूव करेंगे यहाँ से डिनोमिनेटर से, -1/8 न्यूमरेटर का d बाद में सॉल्व हो जाएगा। इसको हम रेशनलाइजेशन यानी कि हम कर लेते हैं, 2 + d है, 2 - d से मल्टीप्लाई, 2 - d से डिवाइड इंटू कॉस ऑफ 2x + y, ठीक है। -1/8 2d - d² डिवाइड बाय यहाँ आ जाएगा 4 - d², ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 2x + y। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, पहले डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करो, मतलब यहाँ से d डैश को खत्म करो। 2 टाइम d - d² डिवाइड बाय, इधर d² को क्या पुट करोगे, -4। सो यहाँ पे -4 पुट करते ही माइनस प्लस ये आ जाएगा 4 + 4 8, ठीक है। यहाँ पे d² को पुट करोगे आप -2² यानी कि -4, माइनस ये है माइनस वो है, तो 4 + 4 = 8 इंटू कॉस ऑफ 2x + y। अब न्यूमरेटर को देख लेते हैं, देन दिस बिकम्स 64 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम d कॉस ऑफ 2x + y माइनस d² कॉस ऑफ 2x + y। अब d का मतलब क्या था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ से एक टाइम डेरिवेटिव कर दो, -1/64 2 टाइम, अब अगर यहाँ से करोगे डेरिवेटिव कॉस का आ जाएगा माइनस साइन 2x + y, और एंगल का करोगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, पहले d ले लीजिए, एक टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए, माइनस साइन ऑफ 2 रहेगा 2x + y, एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ जाएगा। देन अगेन -1/64, यहाँ से -4, चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं साथ साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/16 साइन ऑफ 2x + y। यहाँ से भी ये माइनस प्लस बनाएगा, माइनस यहाँ से तो नेगेटिव रहेगा, -1/16
1/64 और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए चाहे 32, और इधर आ जाएगा, एक टाइम और डेरिवेटिव कर लो। नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो cos ऑफ 2x प्लस वाई, एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल 2x प्लस वाई माइनस 1/16 cos ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, 1/16 आप कॉमन ले सकते हो। जनरल सोल्यूशन क्या रहेगा, CF प्लस PI। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका एक बार पैटर्न जरूर देख लेना। ये आप जो मैं क्लास बता रही हूँ उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन करे गए हैं और बिल्कुल इजी, मतलब एक बार अगर आपने समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, हमने बायनोमियल को कैसे सॉल्व करना है, बायनोमियल के लिए ही मैं बता रही हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने करवा रखा है बहुत डिटेल में, ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कॉस अगर मल्टीप्लाई में आते हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। किसको ऐड करोगे, e⁻ax प्लस बी वाई इंटू कॉस ऑफ जो भी एंगल आपको गिवन होगा। अगर मल्टीप्लाई में आते हैं ना तो पहले हम d को कन्वर्ट करेंगे d प्लस a से और d डैश को कन्वर्ट करेंगे d डैश प्लस b से, ठीक है ना। और e को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, माने हमारा e सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद रहेगा cos, जैसे अभी किया है वैसे सॉल्व करना है। केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसमें केस ऑफ फेलियर का भी कॉन्सेप्ट है, तो वो भी वहां से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। कोई भी फंक्शन गिवन हो वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपके पास बायनोमियल है, बायनोमियल का क्वेश्चन वहां से जरूर देखना है आपको। एक्सपोनेंशियल का मैं रूल बता चुकी हूँ आपको। यहाँ से भी बायनोमियल है और ये आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पे 1 को क्या लिखोगे राइट हैंड साइड पे e⁻0 इंटू ax प्लस बी वाई, इस टाइप से, है ना। सो ये आपके पास है लास्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है। ओके, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, हाँ जी, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से ट्राई करना। सारे क्वेश्चंस जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, सभी मैंने आपको बता दिए। अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर लिया है तो आप ये मान के चलना कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से जितना भी एग्जाम पेपर है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। क्लियर, तो अच्छे से तैयार कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हार्ड वर्क करना है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बुक के पीछे गिवन है उनको जरूर ट्राई कर लेना। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी अगर प्लेलिस्ट देखेगा पुरानी तो उसमें मैंने करवा रखे हैं, तो उनको जरूर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।